आपकी ज़िम्नन ये एक मैं ख़बर अपने नाज़रीन को दे, मेरे सामने एक अखबार कौमी अखबार पढ़ा है उर्दू ज़बान का, उसमें फ्रंट पेज पे ख़बर है, वो ख़बर बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि सिंध के ज़िला मटियारी में ऑयल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं। ये देखिए कितनी, जो आपकी बात मैंने इसलिए ज़िम्नन वो ख़बर आ गया, छोटी सी ख़बर लगी हुई है और उस अखबार में ये ख़बर से मुझे आज पूरा फ्रंट पेज पढ़ते हुए इस खबर ने बड़ा सुकून दिया। चाहे वो दरियाफ्त हुए हैं अभी बनने में 2, 4, 5, 7 साल लगें, लेकिन ये बड़ी हौसला अफजा किस्म की लगारी साहब ये खबर है। अब जब हमारे पास ये चीज़ें हों और इन चीज़ों से आगे बढ़ना है तो फिर कोशिश करनी। लेकिन मेरा सवाल जो था कि 16 महीने में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नून लीग से जब हम सवाल करते थे लगारी साहब, आप भी हम भी, तो वो कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब आएंगे ना तो उनका तजुर्बा बड़ा है, उनके बाहर ममालिक में बहुत अच्छी ताल्लुकात हैं, सूरत हाल वो बेहतर करेंगे। अब जब उन्हें मौका मिला तो पाकिस्तान तो फिर सबसे पहले होना चाहिए था, मुल्क में मामलात का बेहतर होना सबसे पहले होना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन के सुबह तक तो वो वजारत उस्मा के उम्मीदवार थे, लेकिन अब वो नहीं हैं, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ का ये ना आना और फिर शहबाज शरीफ साहब का आना, फिर हम इस सारे अमल को क्या कहें? ये अब एक सियासी अपना बैगेज बचाना है, अपने आप को सियासी तौर पर ज़िंदा रखना है कि जनाब इतने बड़े बहरान में अगर मैं फंस गया तो फिर कैसे निकलूंगा। तो और अगर भाई ज़्यादा ज़रूरत है एक बड़े लीडर, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर वो ये समझते हैं कि ये मियाँ शहबाज शरीफ कोई और हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो जो सदर हैं वो कोई और चीज़ है और आप कोई और चीज़ हैं और आप उस बैगेज को अपना नहीं उठा सकेंगे जो 16 महीने का भी आपने नहीं उठाया। आपने कहा कि वहाँ से याद करें जब मैं 2013 में आया था तो मैंने कौन से वो शहद और दूध की नहरें बहा दी थी उस वक्त, क्यों उसके बाद जो लाडले को लाया गया था उसने कौन से दूध और शहद की नहरें बहा दी, कयामत लेकर आए थे इस मुल्क के अंदर, वो बर्बादी लेकर आए थे। और उसके बाद पाकिस्तान इस हाल को जो पहुंचाए वो पिछले 3.5 साल का बैगेज था और वो वजन बोझ था जिसके नीचे ये हुकूमत दब गई थी। तो अब इस सूरत हाल में अगर आप ये फिर कहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा, वो आकर करेंगे, तो मेरे ख्याल में कि आपका अगर जो ताल्लुकात हैं आपके, जी मेरे तो चीन भी के साथ भी अच्छे हैं, आपने तो सदर शी जिनपिंग के साथ मुज़ाकरात किए सी पैक के, और सी पैक को आप ले आए अपने डील की सी पैक के। उसके बाद आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात थे, आपके जो है वो यूएई के साथ, यूएई से। असल में ताल्लुकात के मामले में ये हमेशा हमें जहन में रखना चाहिए, ताल्लुकात अफराद के नहीं होते हैं, मुल्कों के होते हैं, मुल्कों के होते हैं ताल्लुकात। जब अफराद के बनाने की सूरत हाल होती है, मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि ये ओरेंट ट्रेन का मनसूबा इस तरह से नहीं था। ये बाकायदा शहबाज शरीफ ने कहा था ममनून हुसैन को सदर शी जिनपिंग से बात करें। ये मुझे खुद इस बात का ज़ाती इल्म इसलिए है कि सदर ममनून हुसैन ने मुझे बताया था कि जनाब ये तो मुझे शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर जी शी जिनपिंग से बात करें कि हमें ओरेंट ट्रेन एक चाहिए है, और वो सरफेस पर रखने के लिए मशवरा दिया था जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब ने, जनाब कुछ नज़र आएगी तो लोग हमें वोट देंगे। यानी ये तो अंडरग्राउंड रेलवे अगर बन जाती है और अंडरग्राउंड सारा सिस्टम होता, उसमें तो सर मुखालिफिन ये भी कहते हैं कि ये वो पैसा है जो गवादर में साफ पानी का था जिसको लाहौर में शिफ्ट किया गया ऑरेंज ट्रेन के मद में। ये भी बहरहाल एक इल्ज़ाम तो मुस्लिमीन पर रहता है। बहुत सी चीज़ें हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप दिखावे के लिए चीज़ें करते हैं तो उसके नताइज नहीं आते हैं। आप बड़े तवील और मियाद मनसूबे बनाएं अपनी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल, और पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान के मासस के मफाद के लिए। और पाकिस्तान को ये ना समझेंगे जनाब 74 साल पहले वजूद में आता, खुदा के वास्ते पाकिस्तान जो है वो 5000 साल से इंडस वैली जो है वो पाकिस्तान है। अब क्यों इससे निकलते हैं बाहर और उसके मफाद को क्यों नहीं सोचते हैं? अब ये क्यों सोचते हैं कि जनाब जो कुछ कॉलोनियल सेटअप में मुगलों ने और अंग्रेजों ने तय किया था हमने उसको फॉलो करना है। मगर सर दो खबरें जो हैं वो इसी अखबार में मैं जब आज मॉर्निंग में पढ़ा है उसमें ये देखिए, आप जो मुल्क के हवाले से पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं जो कंटिन्यू हैं, नई आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंज है। और एक तो ये है कि पेट्रोल आज 1.4 रुपये, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, 1.47 यानी तकरीबन 1.5 रुपया महंगा हो जाएगा, और डीज़ल की कीमत 7.5 रुपये इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि बिजली की कीमतें, गैस की कीमतों के इजाफे से टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बड़ी तादाद में यूनिट बंद होने का इंतबा, ये अपटमा ये बात भी कर रहा है। तो सर सबसे बड़ी एक्सपोर्ट लगारी साहब आपके सामने टेक्सटाइल की हमने देखी है,
लेकिन अब वो वहाँ से ये खबर आ रही है। दूसरी जानिब मज़ीद जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनकी कीमतों में इजाफा, और गैस की कीमतों में तो सुबह सुबह इजाफा हो गया है। मॉर्निंग में वज़ीर ख़जाना साहिबा ने वो समरी पर दस्तखत कर दिए हैं, तो 60% वहाँ पर इजाफा हो गया। अगर ये चीज़ें इस तरह से हैं तो फिर तो हम जो उम्मीद तवक्को इलेक्शन के बाद तो ये होता है ना कि बेहतरी हो जाएगी, वो तो अभी बहुत दूर है और वो अभी तो तो नजर नहीं आ रही। निगरान हुकूमत जो है अवाम पर आखिरी बमबारी कर रही है, यानी उन पर महंगाई को एक बम की सूरत में फेंके जा रही है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि आपके बहरान तो हल हो सकते थे, आपके मसाइल, आप आज़ादाना फैसले क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया आज़ाद मुल्क है, आज़ादाना फैसले करेगा। ईरान आज़ाद मुल्क है, आज़ादाना फैसला करेगा। मैं देख कर रहे हूँ ना, ईरान के अंदर दुनिया की सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जो है वो ईरान में है। दुनिया का इस ज़मीन के ऊपर, इस कुरे अर्ज़ के ऊपर सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल ईरान में बना हुआ है। और इससे पहले दुबई का शॉपिंग मॉल था, वो था 1 करोड़ 20 लाख मीटर के ऊपर, मुरबा मीटर पर था। ये 2 करोड़ 10 लाख मुरबा मीटर पर शॉपिंग मॉल बना हुआ है, और वो पाबंदियों के बावजूद बना है। मुसलसल पाबंदियों का शिकार है, जब से इनकलाब है तब से ये मुसलसल पाबंदियों का शिकार है। अब जब ईरान ने अपनी गैस पाइपलाइन अपनी सरहद तक ला चुका है और वह सस्ती मिल रही है, आपको क्यों नहीं लेते? अच्छा, जो स्मगलिंग करके ला रहे हैं तेल, वो तो बहुत ही सस्ते दामों में होता है, और आप अगर वो लें, बाकायदा डील करके लें, बाकायदा ईरान के साथ तेल हासिल करने का सौदा करें, तो फिर आपके वारे नियारे हो जाएंगे। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, लेकिन आप ईरान के साथ इस तरह की डील नहीं कर रहे हैं। तो हमें तो बताएं ना कि पाकिस्तान में कौन सा मसला है कि गैस और पेट्रोल आप ईरान से नहीं ले सकते, आपके लिए कौन सा ऐसी मसला है? और फिर देखें, आज नहीं तो कल खुलेगा, हमारे चले जाने के बाद ये खुलेगा कि जनाब जीवनी से लेकर थर क्रीक तक दुनिया के बड़े ज़खायर तेल के और गैस के मौजूद हैं, हम एक्सप्लोर ही नहीं करते। इसलिए कि वो जो माई लॉर्ड है, वो माई लॉर्ड तो हमें बोले था कि हम इधर देखें या ना देखें, हम उधर देखें या ना देखें। हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं, किसके पास अख्तियार है कोई सारे काम करे? मटियारी से निकल आया, पहले हमने सुना था दाजल से निकला था, हमने सुना था हमारे सामने, हमारे गांव से निकलते थे, जाकर देखते थे वहाँ खुदाई हो रही है और बहुत बड़ा वो जो है एक निकल कर आ रहा है, एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। वो फिर ज़ख़ीरों का पता नहीं चलता। बदील से हमने निकाला तेल, और उसके बाद पता नहीं, हमें अब भी नहीं पता है कि बदील से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आपके तकरीबन 1000 जो है मेगावाट बिजली आप कोयले से पैदा कर रहे हैं, और अब आप वहाँ पर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, इस एक ज़ख़ीरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास तेल और गैस के वसी ज़ख़ायर हैं। मुझे इतना अंदाज़ा भी है कि जनाब आप इन ज़ख़ायर को एक्सप्लोर करें तो पाकिस्तान दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में आ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।